हेलो दोस्तों, मैं से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन मटेरियल पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ऑफिस सेटिंग एंड कोचिंग के बारे में। दोस्तों ये बीपीएड फर्स्ट ईयर का बीपीएस और बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन का एक सब्जेक्ट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी ईजी इसको दोस्तों समझना है। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, आप खेल कूद से संबंधित रहे हैं, आप किसी भी एक गेम आपने चूज़ किया हुआ है, आप गेम खेलते हैं, तो आपके लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना या समझना काफ़ी ईजी रहेगा। होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा रोल इन्हीं 2 चीज़ों का होता है, ऑफ़िस सेटिंग का और कोचिंग का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कोचिंग क्या होती है। कोचिंग का अर्थ होता है दूसरों को सुधारना, विकसित करना, नए कौशल सिखाना या व्यक्तिगत सफलता, लक्ष्यों को प्राप्त करना, जीवन परिवर्तन, व्यक्तिगत चुनौतियों को प्राप्त करना। ये सभी चीज़ आ जाती है कोचिंग के अंदर। तो कोचिंग शब्द का अभी मैंने अर्थ बताया आपको। अब बात करते हैं हम कोचिंग होता क्या है? तो कोचिंग एक प्रशिक्षण है जो व्यवहार ज्ञान के साथ-साथ कौशलों को भी विकसित किया जाता है। तो यानी कोचिंग एक ऐसी प्रशिक्षण यानी कि एक ऐसी प्रशिक्षण विधि है जिसमें व्यवहार का ज्ञान, ज्ञान के साथ-साथ कौशलों को भी विकसित किया जाता है। तो काफ़ी सारे इसके अंदर कौशल्स होते हैं, स्किल्स होती है जिनको यहाँ डेवलप किया जाता है। तो एक कोच मुख्य रूप से किसी को सुधारने में मदद करता है, चाहे वे खेल से संबंधित हो, व्यवहार से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में सुधार लाना होता है। तो एक कोच का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना होता है, चाहे वो गेम से रिलेटेड हो, चाहे वो उसकी स्किल्स है, चाहे वो उसकी पर्सनल हैबिट्स हो, है ना? वो सब चीज़ों में उसका इम्प्रूवमेंट लाने का जो कार्य करता है, वो एक कोच करता है, या एक टीचर करता है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप इस चीज़ को समझ लो। तो किसी भी विशेष कार्य, उद्देश्य या लक्ष्यों को प्राप्त कराने का कार्य भी एक कोच के द्वारा ही किया जाता है। तो एक स्पेसिफिक जो भी हमारे कार्य होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, उन या हमारे एम्स होते हैं, उनको प्राप्त कराने का जो एक मुख्य द्वार होता है, वो एक कोच ही प्रदान करता है। जैसे कि अगर आपको एक अच्छे लेवल की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो काफ़ी सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है या फिर बुक्स हैं, जिनकी मदद से आप कर सकते हो। तो वो आपको गाइड करती है उस चीज़ के लिए, या स्कूल्स में आपको टीचर गाइड करता है, या फिर आप एज़ अ कोच आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर तरीके से, ताकि आपका वहाँ पे परफ़ॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो। तो ये सब चीज़ें क्या होती है दोस्तों, एक कोच या एक टीचर जिसका रोल होता है आपकी लाइफ़ में आपके जितने भी एम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने में। ठीक है दोस्तों? तो कई संगठनों व व्यवसाय कंपनियों में भी ट्रेनिंग के तौर पे कोच रखे जाते हैं। तो आजकल इसको प्राइवेट लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों रखा गया है कि एक ट्रेनर, एक कोच की नीड पड़ती है उनको। हर एक यहाँ पे मैं फ़ील्ड की बात कर रहा हूँ। मोस्टली क्योंकि हम फ़िज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई हमारा कोर्स है, तो हम बात करते हैं फ़िज़िकल एजुकेशन की। तो कोच का रोल ही क्या होता है दोस्तों, किसी भी गेम्स की स्किल्स को इम्प्रूव करके आपके परफॉर्मेंस को बिल्ड करना, बनाना। ठीक है, अब बात करते हैं कोचिंग के मुख्य लाभ क्या हैं। तो कोचिंग के माध्यम से निम्न लाभ होते हैं, जैसे उद्देश्य को प्राप्त करने का मुख्य ज्ञान, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना, विशेष कार्य या तकनीकों को करने में सक्षम, जो भी विशेष कार्य तकनीक होते हैं उसको करने में हम सक्षम हो जाते हैं। आवश्यक शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक, बिल्कुल हमारी फिजिकल फिटनेस में मेंटल जो हमारी डेवलपमेंट होता है उसमें सहायक होता है। टीम संगठन या कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना, क्योंकि अगर टीम गेम है या हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है और उनमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देना हम सीखते हैं कोचिंग के माध्यम से। सकारात्मक ऊर्जा व विचार की प्राप्ति हमें कोचिंग के माध्यम से ही होती है। ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होना कोचिंग के माध्यम से होती है। आवश्यक व्यवहार व गुणों को प्राप्त करना, ये भी दोस्तों एक कोचिंग के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कोच की। तो एक कोच या प्रशिक्षक वह व्यक्ति होता है जो दूसरे लोगों को कोचिंग प्रदान करता है, अर्थात अपने ज्ञान के माध्यम से उन्हें सिखाता है। दोस्तों कोचिंग एक वे है और उस वे को प्रदान कौन करता है? एक कोच करता है। वो अपने एक्सपीरियंस को या अपने उस ज्ञान को हमें क्या करता है? हमें बाँटता है, हमें देता है, हमें सिखाता है। ठीक है दोस्तों? तो वो कोच करता है। एक कोच के माध्यम से ही तकनीक, कौशल, ज्ञान, व्यवहार आदि को सिखाने की प्रक्रिया का विकास होता है। एक कोच या प्रशिक्षक न केवल शारीरिक क्षमताओं को प्रभावित करता है, बल्कि वह मानसिक क्षमताओं को भी प्रभावित करता है। एक जो हमारा कोच होता है किसी भी गेम्स का, वो फिजिकल तो हमें बिल्ड ही करता है, पर हमें मेंटली भी उस स्ट्रेस को या उस एक जो भी उस गेम में हमें तनाव होगा, उस तनाव को या उस स्ट्रेस को झेलने के लिए सक्षम बनाएगा। एक कोच या प्रशिक्षक मुख्य रूप से खेल-कूद से संबंधित क्रियाओं से संबंधित ज्ञान प्रदान करता है, या मुख्य रूप से खेल-कूद से संबंधित क्रियाओं में एक कोच का मुख्य कार्य विद्यार्थी, खिलाड़ी या व्यक्ति की योग्यता, क्षमताओं को प्रभावित करना है। साथ ही अपने कौशलों का प्रयोग करके विभिन्न तकनीक या कला की मदद से उसे सिखाने का प्रयास करता है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे ऑफिस सेटिंग एंड कोचिंग में होता है, वो आता है कोचिंग का पार्ट। क्योंकि कोचिंग के पार्ट में क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे कोच जो रहेगा उस कोच की ड्यूटीज़ भी आएगी। कोच की ड्यूटीज़ क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर ही, कि कोच का काम क्या है, कोच की महत्वता क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है।
तो वही चीज़ है दोस्तों, अगर किसी को अच्छे लेवल पे हमें सिखाना है या उसके जो परफॉर्मेंस को बिल्ड करना है, तो एक प्रॉपर कोच की ज़रूरत पड़ेगी। वो इस चीज़ के अंदर अगर इसको पढ़ लोगे आप, तो कोचिंग से रिलेटेड, कोच से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप सब लिख दोगे, क्योंकि आपकी ड्यूटीज़ क्या है, उसका रोल क्या है, या फिजिकल एजुकेशन के अंदर या स्पोर्ट्स के अंदर एक कोच का रोल क्या है, वो इसको पढ़ने के बाद आपको ऑटोमेटिक खुद ही समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन की बात आती है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आ जाएगा कि क्वालिफिकेशन क्या होती है। एक योग्य प्रशिक्षक या कोच बनने के लिए मुख्य रूप से कुछ कोर्स या डिप्लोमा करने की ज़रूरत होती है। इन डिप्लोमा के माध्यम से मुख्य रूप से कौशल प्राप्त होते हैं हमें, वो हम सब चीज़ें सीख जाते हैं जिसको हम दूसरों को सिखाने में कारगर हो। जिसके माध्यम से कोचिंग की मुख्य तकनीकों का विकास होता है, हम विकसित हो जाते हैं। मुख्य रूप से इस डिप्लोमा के अंदर बीएससी इन स्पोर्ट्स कोचिंग होता है, या पीजी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग होता है, और अन्य प्रकार के कोर्स होते हैं। एनएसएनआईएस मुख्य इंस्टीट्यूट है जो कोचिंग से रिलेटेड कोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखना। एनएसएनआईएस जो होता है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वो मुख्य रूप से एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कोचिंग से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करता है स्पोर्ट्स के अंदर। एक कुशल कोच या प्रशिक्षक के पास शारीरिक ज्ञान व डिग्री का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक योग्य कोच या प्रशिक्षक बनने के लिए केवल डिप्लोमा या खेलकूद से संबंधित कोर्स ही आवश्यक नहीं है, बल्कि आवश्यक रूप से ज्ञान व अनुभव की आवश्यकता भी होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, मैंने जो आपको बताई है। अब बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ ए कोच। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। एक अच्छा कोच या प्रशिक्षक बनने के लिए कुछ आवश्यक विशेषता भी होनी चाहिए, जिनके होने पर ही एक अच्छा व उच्च कोटि का कोच या प्रशिक्षक बना जाता है। तो क्वालिटीज़ भी दोस्तों उसके अंदर होनी चाहिए। निपुणता, निपुणता मतलब होती है दोस्तों एक्यूरेसी। खेलों के विषय में आवश्यक ज्ञान होना चाहिए, आवश्यक अनुभव होना चाहिए, जिससे खेलों के कोचिंग के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति को संभाल लिया जाए। काफ़ी बार किसी भी गेम्स के अंदर जब हम सिखाते हैं, तो काफ़ी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है जिसको वहाँ पे संभाल लिया जाए। सेवा की भावना, तो एक कोच के अंदर दोस्तों सेवा की भावना होनी चाहिए। वो एक सेवक होना चाहिए अच्छा। वो बच्चों को सिखाने में अपना 100% दे। एक अच्छा कोच या प्रशिक्षक में सेवा की भावना होनी चाहिए। वह अपने प्रशिक्षक यानी ट्रेनिंग के माध्यम से व्यवहार, गुणों व व्यक्तित्व में आवश्यक सुधार लाने का प्रयास करे। जो बच्चों को हो, उनके व्यवहार, गुणों व व्यक्तित्व में भी सुधार लाने का उसको प्रयास करना चाहिए। उसको अच्छी बातें सिखानी चाहिए। क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण, सभी खिलाड़ियों की क्षमता अलग-अलग होती है। तो उनकी उस क्षमता को जानकर, समझकर ही उनको उनको ऐसे ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो एक कोच या प्रशिक्षक द्वारा पहले बच्चे या खिलाड़ी की क्षमताओं को समझने का आकलन करना चाहिए। आकलन करने के बाद वो ऐसे तरीकों का इज़ाद करना चाहिए जिसकी सहायता से वो उन बच्चों को ईज़िली किसी भी स्किल या टेक्निक को सिखा सके, ताकि वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो उनकी चूँकि उनकी दोस्तों शारीरिक क्षमता, उनकी मानसिक क्षमता, उनकी शरीर की बनावट या एलिमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो अलग-अलग होते हैं, तो उस वजह से उनको एक ट्रेनिंग जो होती है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी उनकी क्षमताओं को आकलन करके ही दी जाती है, हर एक बच्चे को। तो ये चीज़ थी दोस्तों। तो इसमें मैंने आपको बताया कि कोचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। कोच से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कोच की ड्यूटी क्या है? कोच की आवश्यकता क्या होती है? क्वालिटी ऑफ ऑफ ए कोच क्या है? क्वालिफिकेशन ऑफ ए कोच क्या है? तो वो सब चीज़ें मैंने आपको अभी तक इस वीडियो में बता दी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो का नोटिफ़िकेशन टाइमली मिल जाए। जब हम बात करेंगे दोस्तों ऑफ़िस सेटिंग क्या होती है, ठीक है? किसी भी खेल प्रतियोगिता या खेल को निष्पक्ष तरीके से आयोजित कराने के लिए ऑफिशिएटिंग का गठन किया जाता है, जो संपूर्ण खेल क्रियाओं पर नजर रखते हैं। तो खेल को शुरू कराते हैं दोस्तों। कोई भी इवेंट कराना है हमें, स्पोर्ट्स इवेंट, तो उसके लिए हमें ऑफिशिएटिंग की जरूरत पड़ेगी, ताकि उस इवेंट को कराने के लिए जिस भी ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी, ग्राउंड की जरूरत पड़ेगी, या जो भी उसको पूरे को नियंत्रित करेगा, उसपे कमांड बनाएगा, वो एक ऑफिस सेटिंग का कार्य होगा दोस्तों वहाँ पे। साथ ही खेलों पर अपना संपूर्ण नियंत्रण बनाए रखना है। सभी खेलों में ऑफिस सेटिंग में ऑफिसर्स या ऑफिसर्स की संख्या अलग-अलग होती है। काफ़ी सारे गेम्स हैं जिसमें ऑफिसर्स की संख्या अलग-अलग होती है। अगर मैं बात करूँ, क्रिकेट में अलग है, हॉकी के अंदर अलग होती है, फुटबॉल के अंदर अलग है, बैडमिंटन के अंदर अलग है। अलग-अलग गेम्स के अंदर अलग-अलग ऑफिसर्स की संख्या हो सकती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो किसी भी खेल को शुरू कराने या उस पर संपूर्ण अपना नियंत्रण बनाना किसका ऑफिस सेटिंग का काम है। खेलों के मैदान या इक्विपमेंट को जांचना किसका ऑफिस सेटिंग का काम है। खेल के दौरान किसी भी तरह की गलती या एक्टिविटी ना होने देना वो एक ऑफिस सेटिंग का काम है।
खेल भावना को बनाए रखना ऑफिशिएटिंग का काम है। दोनों टीमों या खिलाड़ी से निष्पक्षता का भाव रखना वो एक ऑफिशिएटिंग का काम है। खेल के दौरान कोई भी गेम्स रूल ब्रेक होने पर निर्णय लेना या उनको वार्म करना। अब कई बार क्या होता है दोस्तों कि एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को वार्म कर रहे हैं, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में खिलाड़ी को वार्निंग देना या गलती होने पर उसको समझाना और आवश्यकता पड़ने पर उसको दंड देना, ये एक ऑफिशिएटिंग के अंदर ऑफिसर्स का कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी खेल चल रहा है उसको सही तरीके से चलाना, मित्रता भावना के साथ चलाना, उसको खेल भावना के तरीके से चलाना ऑफिशिएटिंग के अंदर ऑफिसर्स का काम होता है। खिलाड़ियों को मित्रता का भाव बनाए रखने के लिए प्रेरित करना, ये सब चीजें दोस्तों होती है ऑफिशिएटिंग के अंदर। तो ऑफिसर्स की सेम इसी तरह का आएगा दोस्तों। ऑफिसर्स क्या होते हैं, तो ऑफिसर्स बनने के लिए भी, निर्णायक बनने के लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन सेम एज इट इज होनी चाहिए, जो मैंने आपको अभी कोच के लिए बताया। क्योंकि जब आप एक कोच बनेंगे तो आपको सारे रूल्स रेगुलेशन का पता होगा। तो उसके अंदर भी दोस्तों एक स्पेसिफिक एक ऑफिसर्स का डिप्लोमा होता है दोस्तों, हर एक गेम्स का। तो वो एक कोचिंग कैंप चलता है वहाँ पर कि ऑफिसर्स कोचिंग कैंप, जिसके तहत उस गेम्स के रूल्स को स्पेसिफिक तरीके से जजमेंट करना सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप उसको जज करोगे। वो चीज़ें उसके अंदर सिखाई जाती है। सेम एज इट इज जैसे कि एक कोच का काम होता है वैसे एक ऑफिसर्स का काम भी होता है। उस टाइम पे जब वो बच्चा उसके सामने खेल रहा है तो उसको निष्पक्ष तरीके से उस गेम को चलाना है, निर्णय लेना है, बच्चों को समझाना है, उनको खेल भावना बनाने रखने के लिए प्रेरित करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक निर्णायक, एक ऑफिसर्स बनने के लिए आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार सब एक अच्छा होना चाहिए। क्योंकि तभी एक अच्छे कुशल आप ऑफिसर्स बन सकते हो। क्योंकि आप वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे रहे, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे हम क्या करेंगे, एक कोच स्ट्रिक्ट हो सकता है ना? लेकिन ऑफिसर्स को क्या होता है, ऑफिसर्स को बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर करना चाहिए उस दोनों टीम्स के साथ। जिस भी टीम का जो भी गेम है, उस गेम में जो ऑफिसर्स होता है वो बहुत ही एक कुशल व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए, उसका फेस एकदम स्माइली होना चाहिए, ताकि उसको देख के उन बच्चों को मोटिवेशन मिल सके, उन बच्चों को पॉजिटिविटी मिल सके। वो चीज़ें दोस्तों होती हैं। तो इस चीज़ को अगर आप समझ लोगे अच्छे तो एग्ज़ाम में जाके आप इज़िली लिख लोगे, क्योंकि काफ़ी बहुत आसान है ये। आपने अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम 45 से 50 मार्क्स आपके आराम से आ जाएगी। क्योंकि इसी से रिलेटेड 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएँगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको इसी में से आएँगे। बाकी इस पीडीएफ का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मेरी वेबसाइट पे जाके उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे नोट्स हैं ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग से रिलेटेड। तो आपको सभी नोट्स दोस्तों मिल जाएँगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।